Welcome to our channel PS English Literature. Today we are going to discuss the characteristics of Victorian Age. तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसको ब्रॉडली एक डीप अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ाऊँगा, ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसी तरीके से देखेंगे। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द विक्टोरियन एज स्प्रेड फ्रॉम 1837 टू 1901, यानी कि ये विक्टोरियन एज है वो कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ ख़त्म होती है। तो स्प्रेड फ्रॉम 1837 टू 1901 वॉज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट लिटरेरी डेवलपमेंट इन ब्रिटेन। तो वो सिग्निफिकेंट पीरियड कहाँ का है, लिटरेरी डेवलपमेंट इन ब्रिटेन के अंदर। इट वॉज कैरेक्टराइज यानी विशेषता बाय डाइवर्स यानी कि विविध रेंज ऑफ लिटरेरी फीचर्स, यानी कि जो साहित्यिक फीचर्स है दैट रिफ्लेक्ट्स सोशल, क्या रिफ्लेक्ट करता है विशेषताएं, तो सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मिल्यू यानी कि सिचुएशन ऑफ टाइम। इन दिस एरा, इस समय के अंदर लिटरेचर वॉज अ पावरफुल टूल फॉर एक्सप्लोरिंग द क्रिटिक। जो लिटरेचर था इस समय में वो पावरफुल टूल था टू एक्सप्लोर फॉर एक्सप्लोरिंग द क्रिटिक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विक्टोरियन की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता विक्टोरियन एज की और विक्टोरियन सोसाइटी की समझने के लिए एक पावरफुल टूल था लिटरेचर। हियर सम आर की लिटरेरी फीचर्स ऑफ विक्टोरियन एज। ये सब थोड़े लिटरेचर फीचर्स है लिटरेरी विक्टोरियन एज के। तो पहला फीचर है रियलिज्म एंड सोशल कमेंटरी। तो पहला फीचर ऐसा दर्शाता है कि रियलिज्म एमर्ज यानी कि अपीयर एज अ डोमिनेंट लिटरेरी स्टाइल ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा। तो विक्टोरियन एरा के अंदर जो ये रियलिज्म एंड सोशल कमेंटरी है वो एक एमर्ज एज अ डोमिनेंट लिटरेरी स्टाइल। राइटर साउट टू डिपिक्ट द रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ। जो राइटर्स थे उस समय के वो क्या डिपिक्ट करते थे, रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ, ऑफन फोकसिंग ऑन द स्ट्रगल ऑफ द लोअर और मिडिल क्लास। काफ़ी बार वो फोकस क्या कर रहे थे, स्ट्रगल ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास के स्ट्रगल। चार्ल्स डिकिंसन फॉर एग्जाम्पल विविडली पोर्ट्रे द हार्श कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो चार्ल्स डिकिंसन है वो एक राइटर है विक्टोरियन एरा के, जो वो क्या पोर्ट्रे करते हैं, हार्श कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो हार्श कंडीशन थी इन सच ए नॉवेल, कहाँ पर वो पोर्ट्रे करते हैं, तो ओलिवर ट्विस्ट नाम की नॉवेल है उनकी, वहाँ पर हार्ड टाइम्स है उसमें भी वो पोर्ट्रे करते हैं। सिमिलरली एलिजाबेथन गास्केल वर्क्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ, उसमें भी एलिजाबेथन गास्केल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताती है। प्रोवाइडेड इंसाइटफुल यानी व्यवहारिक कमेंटरी ऑन द सोशल इशू सच एज पॉवर्टी को दर्शाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स। सेकंड थिंग है सोशल क्रिटिक एंड रिफॉर्म्स। तो एक सोशल क्रिटिक और रिफॉर्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन एरा की। तो मैनी विक्टोरियन राइटर यूज लिटरेचर एज अ प्लेटफॉर्म, कि बहुत सारे विक्टोरियन राइटर्स से जो लिटरेचर को प्लेटफॉर्म की तरह लेते हैं, किस लिए, तो टू क्रिटिक सोशल इनजस्टिस, यानी कि सोशल इनजस्टिस होता था उसको क्रिटिक करने के लिए, एडवोकेट यानी कि समर्थन करना, फॉर रिफॉर्म तो रिफॉर्म का समर्थन करने के लिए वो लिटरेचर का यूज़ करते थे। द पीरियड सॉ अ सर्ज यानी कि लहर इन सोशल एक्टिविज्म विद द ऑथर लाइक अ चार्ल्स किंग्सले एंड थॉमस कार्ले एड्रेसिंग इशू सच एज अ चाइल्ड लेबर भी वहाँ पर दर्शाया जाता था। विद द ऑथर, कौन से ऑथर चाइल्ड लेबर को दर्शाते, थॉमस कार्ले है, चार्ल्स किंग्सली है, वो चाइल्ड लेबर दर्शा, वो अपनी इशू को अपने वर्क में दर्शाते थे। एजुकेशन है एंड वर्कर राइट्स इन देयर राइटिंग। लिटरेचर बिकम अ मीडियम फॉर एक्सपोजिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रॉम्प्टिंग चेंज। लिटरेचर क्या बन गया था, मीडियम यानी कि माध्यम, एक्सपोजिंग क्या, सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रॉम्प्टिंग बढ़ावा चेंज, यानी कि वो इनकरेज कर रहा था चेंज को। सेकंड बाद में है मॉरल इथिक्स। तो एक मॉरल इथिक्स भी कैरेक्टरिस्टिक है विक्टोरियन एज की। द विक्टोरियन लिटरेचर ऑफन ग्रैपल यानी कि संघर्ष करता था विथ, ऑफन यानी क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी है,
और इथिक्स के बारे में। तो पहली लाइन है कि विक्टोरियन लिटरेचर ऑफन ग्रैपल विद क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी एंड इथिक्स। ऑथर फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर, काफ़ी बार वो एक्सप्लोर करते थे ऑथर्स क्या, तो थीम्स ऑफ वर्च्यू, ड्यूटी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, कि किसी के एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या है वे वो लोग एक्सप्रेस करते थे इन नॉवेल लाइक जेन आयरन बाय शार्लट ब्रॉन्टे एंड द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। कैरेक्टर्स फेस मॉरल डिलेमा, कि इन नॉवेल्स के अंदर कैरेक्टर क्या फेस करते थे, मॉरल डिलेमा यानी कि दुविधाएं एंड इथिकल चैलेंजेस दैट रिफ्लेक्ट द मॉरल क्लाइमेट ऑफ द टाइम। वो लोग अपनी लाइफ में जो भी डिलेमा और चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे वो उस समय का रिफ्लेक्शन है इनकी नॉवेल्स के अंदर। सेकंड थिंग है बिल्डिंग्स रूम रोमन, द विक्टोरियन एरा, इनकी द विक्टोरियन एरा विटनेस द प्रोलिफिकेशंस वैज्ञानिक प्रसार ऑफ बिल्डिंग्स रोमन और कमिंग ऑफ एज नॉवेल्स, यानी कि कमिंग ऑफ एज यानी कि नॉवेल की एज को भी एक आप दूसरी तरह यहाँ देख सकते हैं, विच trace the moral and psychological development of protagonists from youth to adulthood। तो आप देख सकते हैं कि विक्टोरियन एज है वो नॉवेल्स के लिए बहुत जानी जाती है, और यहाँ पर जो कैरेक्टर होते थे नॉवेल के वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का होता था। प्रोटोगोनिस्ट जो होता है कहाँ से, अपने यूथ से लेकर अपने एडल्टहुड तक। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड। तो कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड की नॉवेल है जिसके अंदर उस डेविड का अपने चाइल्डहुड से लेकर अपने एडल्टहुड तक उसका जर्नी दिखाया गया है। जॉर्ज इलियट, द मील ऑफ द फ्लॉस, इसमें भी ऐसी कहानी है। दिस नॉवेल्स ऑफन एक्सप्लोर द थीम सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि वो नॉवेल की थीम क्या रहे होंगे रहते हैं, तो सेल्फ डिस्कवरी होती है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड द क्वेस्ट फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट। क्वेस्ट यानी कि अपनी इच्छाएं फॉर अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट करने के लिए। फिर बाद में और एक कैरेक्टरिस्टिक है गोथिक एंड सेंसेशन फिक्शन। गोथिक, तो उसमें क्या है, तो विक्टोरियन एरा ऑल्सो सॉ ऑफ फैसिनेशन विद द गोथिक। तो विक्टोरियन एरा का फैसिनेशन का यानी कि उसका लगाव, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, कुछ ज़्यादा ही डीप नहीं जाता, इसलिए आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझे। फैसिनेशन विद द गोथिक एंड सेंसेशन फिक्शन कैरेक्टराइज बाय एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री है, होता है कि जो गोथिक होते हैं कि वो डरावनी चीज़ें जो सस्पेंस दिखाती है, वैसे भी थीम्स रहे हैं इसमें। तो एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री होता है, सस्पेंस रहता है एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स तो रहते ही है। ऑथर लाइक विक्ली कॉलिंस, मैरी एलिजाबेथ ब्रैंडन एंड ब्रेम स्टोकर कैपिटिवेट रीडर्स विद द टेल्स ऑफ मर्डर, इनकी इनकी टेल्स ऑफ मर्डर है, मैडनेस है एंड फॉरबिडन डिज़ायर, वो सब इस तरह के सुपर नेचुरल और सस्पेंस के थीम्स दिखाया करते थे। नोवेल सच एज द वुमेन इन वाइट, यानी कि ये नोवेल है इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स रहे हैं इन सब के नो वर्क के अंदर। एंड ड्रैकुला है, ड्रैकुला के बारे में आप जानते ही है कि वो एक टाइप की मिस्ट्री और सस्पेंस का थीम रहा है इसके अंदर। ट्रैप इनटू द एंजाइटी एंड फियर ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी भी दर्शाता है। द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नोवेल, तो कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नोवेल सब जॉनर ऑफ द विक्टोरियन लिटरेचर, यानी कि सब जॉनर है वो विक्टोरियन लिटरेचर का। द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नोवेल फोकस ऑन द पोर्ट्रे द सोशल इकोनॉमिक, तो फोकस कहाँ करता है इंग्लैंड के नॉवेल्स, तो फोकसिंग ऑन द पोर्ट्रेइंग द सोशल, क्या, द सोशल पोर्ट्रे करता है यानी कि दिखाता है, इकोनॉमिक दिखाता है, पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द नेशन, की नेशन के सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप को दर्शाते हैं। राइटर लाइक बेंजामिन डिज़राइल एंड एलिजाबेथ गास्केल यूज अ फिक्शन टू एक्सप्लोर, यानी कि वो यूज करते थे फिक्शन ऑफ एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने काम के अंदर यानी कि वर्क के अंदर इम्पैक्ट दिखाते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का एंड क्लास डिवीज़न जो था उसको भी सोसाइटी में
वो अपने राइट वर्क के अंदर एक्सप्लोर करते थे। दिस नॉवेल्स प्रोवाइड अ रीडर विद द इंसाइट इनटू चैलेंजेस। ये नॉवेलें रीडर्स को अपने अंदर चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करवाती थी, यानी कि इंसाइटफुल प्रोवाइड करवाती थी। चैलेंज फेसिंग विक्टोरियन इंग्लैंड, विक्टोरियन जो इंग्लैंड के अंदर फेसेस करते थे। एंड प्रॉम्प्ट डिस्कशंस अबाउट रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस, यानी और उसके बाद डिस्कशन करते थे कि रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस। देन रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन पोएट्री। While the Victorian era is often associated with the realism and social critique, it also retained an element of romanticism and poetry. तो ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी अलग है। ये कहना चाहती है कि विक्टोरियन एरा भले ही एसोसिएट विद, यानी कि वो इसका समझ ज़्यादा से ज़्यादा रियलिज्म और सोशल क्रिटिक हो, पर कुछ मायनों में वो एलिमेंट रखती थी रोमांटिसिज्म एंड पोएट्री का भी। पोएट लाइक अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन है, वो एक पोएट थे जो रोमांटिक पोएट थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग है, क्रिश्चियन रोजेट है। एक्सप्लोर द थीम ऑफ नेचर, जो लोग अपने वर्क के अंदर कौन से थीम को एक्सप्लोर कर देते, यानी कि दिखाते थे, तो थीम ऑफ नेचर, लव एंड सबलाइम। देयर पोएट्री रिफ्लेक्ट अ डीप एप्रिसिएशन, यानी कि प्रशंसा फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि नेचुरल ब्यूटी, वर्ल्ड एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन का भी अपने वर्क के अंदर दिखाया करते थे ये सब राइटर्स और पोएट्स। सीरियल पब्लिकेशन एंड लिटरेरी जर्नल। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सीरियल पब्लिकेशन एंड लिटरेरी जर्नल। अ यूनिक फीचर ऑफ द विक्टोरियन लिटरेचर वाज अ प्रेवलेंस एंड प्रसार ऑफ सीरियल पब्लिकेशन एंड लिटरेरी जर्नल एंड मैगजीन्स। तो इस समय में क्या होता था कि जर्नल्स और मैगजीन प्रसार कराई जाती है, ये भी एक यूनिक फीचर रहा है उस समय का। ऑथर लाइक चार्ल्स डिकेंस एंड जॉर्ज इलियट ऑफन पब्लिश देयर नॉवेल्स इन सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब हो गया एक एक सीरीज में, जैसे हम मूवीज बदले सीरीज देखते हैं तो उसमें क्या है, एक एक एपिसोड होता है, वैसे ही चार्ल्स डिकेंस और जॉर्ज इलियट अपने काम को, यानी कि अपने नॉवेल्स को एक एक एपिसोड के अंदर अपने सस्पेंस बनाने के रखने के लिए वो अपने नॉवेल को एक एक एपिसोड के अंदर पब्लिश करते थे। रियलाइजिंग इंस्टॉलमेंट एंड ओवर द सेवरल मंथ्स, यानी कि एक मंथ के बाद वो अपने वर्क को पब्लिश करा करते। दिस मोड ऑफ पब्लिकेशन इंक्रीज द accessibility to literature and foster a sense of anticipation among the readers eagerly awaiting the नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो रीडर्स के अंदर एक आतुरता जगाती थी कि नया क्या रहेगा इस तरह। लास्ट में इन कंक्लूजन द विक्टोरियन एज वाज अ रिच एंड डाइवर्स पीरियड इन लिटरेचर हिस्ट्री, यानी कि कंक्लूजन में क्या रहा है कि विक्टोरियन एज वाज अ रिच एंड डाइवर्स पीरियड। रिच यानी कि बहुत भरा हुआ, और डाइवर्स यानी कि अलग अलग समय, अलग अलग चीज़ों का समय रहा है हिस्ट्री के अंदर। कैरेक्टराइज बाय रियलिज्म, यानी कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक थी रियलिज्म की, सोशल क्रिटिक था, मॉरलिटी एंड वाइड रेंज ऑफ लिटरेरी स्टाइल एंड जेनरा। अलग अलग वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स थे और जेनरा थे। राइटर यूज टू लिटरेचर एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द इंटरगोटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। तो राइटर लिटरेचर को इसलिए लिखते थे कि दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, लिविंग बिहाइंड द लेगेसी ऑफ इंड्यूरिंग लिटरेचर वर्क दैट्स कंटिन्यू टू रिजोनेट विद द रीडर्स टुडे, यानी कि वहाँ जब उस समय का लिटरेचर आज भी हम लोगों को रिजोनेट करता है, यानी कि हमको संबोधन करता है, जो आज हमारी सोसाइटी में होता रहता है, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती है वो उस समय भी होती थी और आज भी होती है। इसलिए हमें नॉवेल्स को पढ़ने का एक अच्छा आइडिया देता है। तो थैंक यू। जो आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में लिखना होता है, और आप ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।